रिकॉर्डिंग परमिशन ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, आप क्या करोगे, बैकअप लेते हो। अब बैकअप लेने के लिए दो ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूंगी अपना पेन ड्राइव उसमें बैकअप ले लूंगी, या तो मैं कोई फोल्डर बना लूंगी। ठीक है, जनरली होता क्या है, अगर आप एक फोल्डर बना लेते हो तो आपको भी आइडिया रहता है कि हाँ आपने किस फोल्डर में कौन कौन सा बैकअप अपना रखा हुआ है। ठीक है, अदरवाइज आपको बैकअप ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ मैंने बैकअप रख दिया अपना। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, अपना इस तरीके से एंट्री पास करोगे। मतलब सिंपली यहाँ पर आएंगे हम लोग, और मैंने क्या किया, किसी भी ड्राइव के अंदर अपना, जिस ड्राइव में मुझे अपना बैकअप रखना है वो ओपन करके मैं एक फोल्डर बना लूंगी। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरी ड्राइव है। ठीक है, अभी लेट्स सपोज सी ड्राइव में मैं एक फोल्डर बना लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, न्यू पर क्लिक किया एंड फोल्डर पर क्लिक किया मैंने। यहाँ पर फोल्डर बन गया, इसका नेम मैंने रख दिया मार्ग बैकअप। ठीक, ये लिख दिया। अच्छा, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, को मैं रीनेम कर देती हूँ। मैंने लिख दिया फाइनेंशियल ईयर बैकअप। ठीक है, ये हो गया फाइनेंशियल ईयर बैकअप। इस पर अब आप क्या करोगे, ये वाला पाथ जो है डिफाइन कर दोगे कहाँ पर। जब आप बैकअप लोगे, आपका सारा का सारा बैकअप फिर यहाँ पर सेव हो जाएगा। कभी भी अगर आपने वर्किंग की और अगर आपको क्या डेटा को रिस्टोर करना हुआ, जितना भी आपने कल तक का काम किया था उससे आप वापस लाना चाहोगे, तो इसी बैकअप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ये रहा फाइनेंशियल ईयर बैकअप। इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया, बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर में आए, बैकअप लेना है, एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको जो भी ड्राइव डिफाइन करनी है उसके लिए आप F10 की प्रेस करोगे। ठीक है, मतलब कहाँ पर आपको आपका बैकअप रखना है, जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी सेट करना, बैकअप का पाथ या फिर बैकअप की डायरेक्टरी सेट करना। तो आप बताओ आपको कहाँ रखना है, मैंने बता दिया सी ड्राइव में। ठीक है, एक मैंने फाइनेंशियल ईयर बैकअप का ये रहा फोल्डर बनाया हुआ है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लोगे एंड ओके पर क्लिक करोगे, तो देखो आपका ये आ गया कि बैकअप जो सी ड्राइव में फाइनेंशियल ईयर बैकअप में आपका इस कंपनी का बैकअप ब्रांच 01 का ट्रांसफर हो रहा है। एंटर करो। बोल रहे क्या ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री का बैकअप चाहिए। हिस्ट्री का क्या मतलब होता है, जैसे जब आप कंप्यूटर वगैरह शिफ्ट करते हो ना, तो ही इस ऑप्शन को यस करते हो, अदरवाइज नो रहता है। मतलब यहाँ पे टाइम डेट और वो सारी चीजें भी आ जाती है। लेकिन देखो आपको लिखा भी हुआ है बैकअप ऑफ हिस्ट्री विल टेक टाइम एंड रिक्वायर्ड ओनली इफ शिफ्टिंग कंप्यूटर्स। मतलब आप अपना जो डेटा है, अगर वो किसी दूसरे कंप्यूटर में या फिर किसी अपना कंपनी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब आप करते हो ना तब और उसका आप बैकअप लेते हो, तो वहां पर इसकी जरूरत होती है। वो हम लोग बाद में देखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसको भी आप नो रखोगे। क्लाउड बैकअप, एफटीपी बैकअप और ईमेल बैकअप। ठीक है, ये सब हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे, मतलब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्लाउड बैकअप होता है, एफटीपी बैकअप होता है। अभी हम किसका, सिर्फ ड्राइव वाले बैकअप की बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपना जो भी सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, जो हार्ड डिस्क होती हैं, उनमें आप किस तरीके से अपना बैकअप रख सकते हो। तो अभी आप सब सारे ऑप्शंस को नो ही रखोगे, एंटर करोगे। आपको बता रहे देखो बैकअप आपका ट्रांसफर हो गया, और यहाँ पर आपको बता रहे किस डेट को आपने बैकअप लिया है। तो अभी मैंने 31 जुलाई को बैकअप लिया है, तो यहाँ पर शो कर रहा है। क्लियर। अब ये बैकअप गया कहाँ है, तो जो आपने पाथ सेट किया होगा ना, जो आपने डायरेक्टरी बताई होती है, वहीं पर आपका बैकअप जाता है। तो मैंने कौन सी डायरेक्टरी बताई थी, सी ड्राइव में। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर बैकअप वाला फोल्डर, राइट, ये वाला मैंने बनाया था। एंटर करोगे तो देखो ये आपका बैकअप आ गया। अब अगर मान लो इन फ्यूचर कभी भी मान लो 4 एंट्रीज मैं करके आई थी, वहां पे सिर्फ 2 ही दिखा रहा है। ठीक है, जब मैंने देखा था तो डेटा था आपका लॉस प्रॉफिट दिखा रहा था
किसी ने उसमें छेड़छाड़ कर दी, एंट्री डिलीट कर दी, अब वो लॉस दिखाने लग गया, तो मैं क्या करूंगी, इस वाले बैकअप को रीस्टोर कर लूंगी। ये चीज समझ आई? ये चीज क्लियर हुई सभी को? बैकअप लेना समझ आया? मतलब किसी भी ड्राइव में आप फोल्डर बना सकते हो एंड फिर उसके बाद उसका जो बैकअप है वो ले सकते हो आप। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया बैकअप किस लिए लेते हैं, ताकि अगर आपकी किसी ने एंट्रीज वगैरह डिलीट कर दी हैं तो आप उसे रीस्टोर कर पाओ। ठीक है, तो रीस्टोर कैसे करोगे आप, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये कंपनी है, मैंने देखा कल तक तो इसमें प्रॉफिट दिखा रहा था जब मैं एंट्री करके गई थी, और आज किसी ने उसमें डेटा वगैरह कोई एंट्री डिलीट कर दी है, डेटा छेड़ दिया, तो इस वजह से क्या हो गया, लॉस दिखाने लग गया। तो अब आप चाहते हो कल तक का जितना डेटा था वही मैं रीस्टोर करना चाहती हूँ, तो यहीं पर अगर आप एंटर करोगे तो एक ऑप्शन दिया हुआ है रीस्टोर बैकअप, जहाँ पे बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर है उसी के नीचे रीस्टोर बैकअप का ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर है? रीस्टोर बैकअप पर आओगे, एंटर करोगे और पहला ऑप्शन दिया हुआ है रीस्टोर फ्रॉम फाइल एंड मार्क सर्वर। क्या होता है, और भी बैकअप होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, और भी बैकअप है, ये अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही टाइप का बैकअप बताया है। ठीक है, जो एक सर्वर बैकअप है, एक आईएमपी बैकअप है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, फ्रीज अप टू का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, एक बार रीस्टोर कर लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। तो आप क्या करोगे, रीस्टोर फ्रॉम फाइल में आओगे। अगर आपको कल तक की सारी वर्किंग या जितना आपने बैकअप लिया था वो एज इट इज यहाँ पर चाहते हो, तो रीस्टोर पर जैसे ही आपने क्लिक किया, रीस्टोर बैकअप, रीस्टोर फ्रॉम फाइल, यहाँ पे कौन सा पाथ डिफाइन करोगे, यहाँ पर आप वो डायरेक्टरी डिफाइन करोगे जहां पर आपने बैकअप रखा हुआ है। तो देखो आपने बैकअप कहाँ पे रखा हुआ है, सी ड्राइव में। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर बैकअप का एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें रखा हुआ है। ये सेम पाथ आप यहाँ पर डिफाइन करोगे, कैसे, डायरेक्टरी पर क्लिक करोगे। ठीक है, बताओगे कहाँ पर आपने किया है, सी ड्राइव आप अपना सेलेक्ट करोगे, ये रही आपकी सी ड्राइव। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फोल्डर बनाया हो, ये रहा फाइनेंशियल ईयर बैकअप, और ओके करोगे। तो ये देखो जितना उसमें आपकी कंपनी का डेटा होगा, देखो अभी एक है तो एक आ गया यहाँ पर। क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे, आपसे देखो पूछ रहा है आपकी करंट कंपनी ये है और इसमें आप रीस्टोर ये वाली कंपनी कर रहे हो, मतलब इस वाली कंपनी के अंदर ये आपकी अभी जो आप जिस कंपनी को आपने सेलेक्ट किया था वो कंपनी है, जिस कंपनी का डाटा रीस्टोर कर रहे हो ये कंपनी, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही, दोनों सेम कंपनी होंगी। अब इसे क्या रीस्टोर करना है या एग्जिट करना है, तो देखो दो ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट एंड ओवरराइट। जनरली क्या होता है ना, आप डेटा को ओवरराइट करते हो। ओवरराइट करने का क्या मतलब है कि कल तक का जो भी डेटा था इस कंपनी में, कल मान लो 4 बिल मैंने एंटर किए थे, आज 2 दिखा रहा है, तो मुझे कल तक की ही सारी चीजें चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरराइट। ओवरराइट का मतलब होता है कि अगर कोई नया चेंज हुआ होगा ना, तो वो डिलीट होके पुराने वाले चेंज जो भी आप रिस्टोर कर रहे होगे, मतलब इस वाली कंपनी का सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो वो होता है आपका ओवरराइट। क्रिएट का मतलब क्या होता है, क्रिएट में दो आपकी नई कंपनी बन जाएंगी। ठीक है, एचएस ट्रेडिंग के नाम की दो कंपनी बन जाएंगी, जिसमें एक में पुराना डाटा होगा और एक में नया वाला डाटा होगा, मतलब एक में जो रिस्टोर कर रहे हो वो डाटा, और एक में जो आप ऑलरेडी यहाँ पर है वो डाटा आ जाता है। जनरली आप क्या करते हो, जब भी रिस्टोर करते हो तो ओवरराइट ही करते हो, क्योंकि क्रिएट करोगे ना तो क्या होगा, हर बार दो दो कंपनी बनाता जाएगा सॉफ्टवेयर, एक जिसमें ये करंट ईयर करंट कंपनी का डाटा होगा और एक कंपनी में जिसमें रिस्टोर कंपनी का डाटा होगा, जो कि गलत होता है। क्यों? क्योंकि आपको काम तो एक ही कंपनी में करना है, दो कंपनी में नहीं करना। तो इसलिए आप जितनी बार भी बैकअप को क्रिएट कर दोगे ना, तो दो सॉफ्टवेयर कंपनी हर बार बना देगा। जैसे अगर मान लो गलती से मैंने क्रिएट कर दिया, तो अब क्या होगा, सॉफ्टवेयर दो कंपनीज को क्रिएट कर देगा। ये देखो, एक में तो पुराना वाला डेटा आ जाएगा, मतलब जो भी अभी तक का चल रहा होगा, और एक में जो भी मैं डेटा रिस्टोर करूंगी ना वो अलग से कंपनी में आएगा। ये देखो, देखो एचएस ट्रेडिंग कंपनी का देखो दो आ रहा है ना, एक ब्रांच 01, दोनों की देखो जो, हालांकि मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रांच कोड कभी भी सेम नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ब्रांच कोड सेम आया। उसका हेलो मैम। रीजन क्या है?
हाँ जी। मैम मैम इसमें तो दोनों का जो ब्रांच कोड सेम दिखा रहा है। हाँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। वो क्यों? क्योंकि आपका कंपनी एक ही है, लेकिन जो हाँ। पुराना वाला जो डेटा है, मतलब जो अभी अभी मैंने रिस्टोर किया, वो वाला डेटा इसमें है और करंट वाला डेटा इसमें है, इसीलिए ये तो ब्रांच कोड पता सेम ही कैसे दिखा रहा है। तो पता कैसे लगा कि करंट वाला इसमें और ये है? हाँ, यही सारी कंफ्यूजन होती है जब आप क्रिएट करते हो तो। हम्म। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ठीक। अब आपने क्रिएट तो कर लिया, ऐसी हर बार जी। मान लो अगेन आपने क्रिएट कर लिया, तो आपको पता कैसे लगेगा पुराना डाटा किसमें, नया डाटा किसमें है? तो इसीलिए आप यस क्या मैम। करते हो, एक ही कंपनी में सारा डाटा ओवरराइट कर लेते हो कि इसमें जो भी डाटा है वो कल वाले डाटा से ओवरराइट हो जाए। क्रिएट उसमें हम नहीं करते हैं। क्रिएट आप उसी केस ओके। में करते हो जब मुझे अलग अलग चाहिए होगा। जैसे मान लो ओके। इसमें मैंने 10 बिल आज के चढ़ा दिए और इसमें मुझे हम्म। पुराना वाला बिल भी देखना है, तो उस केस में यस मैं मैम। क्रिएट क्रिएट कर लूंगी कि ताकि ये नया वाला बिल जो है वो मेरा लॉस ना हो, इसका बैकअप लेके बाद में मैं इसमें रिस्टोर कर लूंगी। इस ओके तरीके से मैम। आप कर। थैंक यू। ठीक है, जनरली आप जैसे मैंने आपको बताया ओवर राइट ही करते हो, तो आप यहाँ पर आओगे, रिस्टोर बैकअप, एंड अगेन यहाँ पर मैंने अपना फाइनेंशियल ईयर बैकअप का डायरेक्टरी दिया, सेलेक्ट किया, एंड अगर आप इस बार क्या करोगे, ओवर राइट करोगे, तो आपसे बोल रहा है कि ये सारा एग्जिस्टिंग डाटा ओल्ड वाले डाटा से आपका ओवर राइट कर देगा, इसे आप राइट करते रिस्टोर हो। करो। ओके मैम। करोगे, अब आपकी दो नई, मतलब एक नई कंपनी क्रिएट नहीं होगी, उसी कंपनी में सारा का सारा डाटा रिस्टोर हो मैंने जाएगा। ऐड हो जाएगा इस। हाँ, ओके मैम। ये देखो, अब ये वाला आप जो पुराने वाली कंपनी है उसे आप डिलीट कर सकते हो, क्योंकि दो कंपनीज हो गई, तो मैं डिलीट फाइनेंशियल ईयर में जाके डिलीट कर सकती हूँ। तो यस मैम। समझ आया बैकअप एंड रिस्टोर का मतलब? यस मैम। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं और क्या ऑप्शन है यहाँ पर। ये वाली कंपनी हम लोग एंटर कर लेते हैं। अच्छा, एक डाउट मुझसे पूछा गया था कि फ्रीज अप टू, फ्रीज अप टू का क्या मतलब है? ठीक है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फ्रीज अप टू का, हाँ, फ्रीज अप टू का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो ये मैंने कंपनी बनाई है, यहाँ पर जब भी आप यहाँ फाइल मेंटेनेंस में आते हो तो ये एक ऑप्शन दिया फ्रीज अप टू। माइंड रूट से जिन्होंने कनेक्ट किया है, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, बिकॉज मेरी आवाज जो है ना बहुत ज्यादा उसमें ब्लर होके आ रही है। ठीक है, देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है फ्रीज अप टू। फ्रीज अप टू का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर मैं लाइक बात करूं कि कभी भी क्या होता है ना, अगर आपको जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है, या फिर जब भी आप लोग ऑडिट वगैरह जब होता है, तो ऑडिटिंग के टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, एंट्रीज पास करना बंद कर देते हैं, मतलब अपने डेटा को हम लोग फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब फ्रीज करने के लिए आपको एक डेट डिफाइन करनी होती है कि किस डेट तक आपके डेटा को आप फ्रीज करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर फ्रीज अप टू डेट जो है मेंशन कर दो, लेकिन आप अल्टीमेटली यहाँ पर सॉफ्टवेयर ऑटो एंटर करता है। ठीक है, मतलब ये जो फ्रीज अप टू डेट है ये आपको कंपनी के अंदर डिफाइन करनी होती है, यानी कि मार्क गेटवे में यहाँ से आप फ्रीज करते हो अपने डेटा को, एंड आपको सॉफ्टवेयर बाहर ही बता देगा कि कब तक का डेटा आपने किस डेट तक डेटा फ्रीज कर रखा है, तो वो डेट आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, मतलब फ्रीज अप टू का ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कि कब कैसे आप अपने डेटा को फ्रीज करते हो और क्यों करते हो। अभी सिंपल इसका मतलब ये है कि अभी क्या हो रहा है, मैं मार्क गेटवे पे जाके बिल बना सकती हूँ, अकाउंटिंग एंट्रीज कर सकती हूँ, सारी चीजें कर सकती हूँ, राइट। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डेटा है वो यानी कि मान लो 5 अगस्त तक कोई भी इसमें ना सेल बिल बना पाए, ना ही कोई वाउचर एंट्री कर पाए, ना ही कोई बिल वगैरह मॉडिफाई कर पाए। तो मैं ओके। सिंपल अपना 5 अगस्त तक के डाटा को फ्रीज करना चाहती हूँ। 5 अगस्त के बाद कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 5 अगस्त तक ऑडिटिंग हो रही है, मतलब ये मान के चल लेते हैं हम लोग की ऑडिटिंग के पर्पज से। ठीक है, या फिर मान लो किसी और रीजन की वजह से रिटर्न फाइलिंग करनी है, या फिर ओनर जो है वो सारा अकाउंट्स चेक कर रहा है। ठीक है, तो वो मैम देखना पाँच चाह। पाँच हम्म। अगस्त से कि 5 अगस्त तक मैम करेंगे इस चीज को?
हाँ, फ्रीज अप टू मतलब 5 अगस्त तक आपका क्या हो जाएगा, डेटा फ्रीज रहेगा। 5 अगस्त के बाद जो है आप जी। उसको उसमें वर्किंग कर पाओगे। ओके मैम। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है कि जैसे मान लो ओनर बोल रहे हैं कि एक बार हम लोग अकाउंट्स वगैरह चेक कर लेते हैं ऑडिटिंग के लिए या कुछ भी चीजों ओके के मैम। लिए, तो आप डेटा को फ्रीज कर सकते हो। और जैसे आप एंटर करोगे मार गेटवे में और बिल वगैरह बनाने जाओगे, तो आपको ओके। बता देगा कि डेटा फ्रीज, और डेट मेंशन कर देगा कि 5 अगस्त तक डेटा जो है वो फ्रीज हो रखा है। और वो स्पेसिफिक डेट आपको यहाँ पर शो कर एंटर, देगा। हाँ, कि कब तक आपका ओके। डेटा फ्रीज है। ओके मैम। समझ आई ये चीज? यस मैम। जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था क्लास एंड टेस्ट से जो कनेक्टेड है, आपको यस क्लियर मैम। हुआ? तो देखो आज हमने काफी चीजें सीखी है, एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। कंपनी क्रिएशन आप सभी को आता ही है, F2 करके डिटेल डालोगे कंपनी क्रिएट कर सकते हो। मॉडिफाई ओके। करने के लिए हमने देखा F3 की आप प्रेस करते हो। ठीक है, ये हमने ओके सारी मैम। शॉर्टकट कीज देखी। कंपनी के अंदर जाना है तो मार्क गेटवे पर, यानी कि यहाँ पर एंटर की प्रेस करोगे। अब अगर मान लो जो भी मैं अपनी वर्किंग करना चाहती हूँ वो स्टार्ट कर सकती हूँ। कंपनी से वापस लाइक कंपनी से को क्लोज करना है या बाहर जाना है तो ऑल टैक्स शॉर्टकट की है। यहाँ पर आ गए, यहाँ से आप अपनी कंपनी का बैकअप ले सकते हो, हमने बैकअप देखा। ठीक है, कंपनी को डिलीट करना है तो डिलीट फाइनेंशियल ईयर्स। अगर एक कंपनी में 4-5 फाइनेंशियल ईयर है तो पांचों फाइनेंशियल ईयर्स आपको डिलीट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी डिलीट होगी। ये हमने देखा। इसके ओके अलावा मैम। अगर हम बात करें कि अगर आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से ही क्विट करना है तो कंट्रोल क्यू। और अगर मान लो आप इस कंपनी के अंदर रहते हुए ही अपनी कंपनी चेंज करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की है F1 की। तो हमने ये चीजें देखी, बैकअप लेना, कंपनी को डिलीट करना, कंपनी का अगर बैकअप आप ले चुके हो किसी ड्राइव में फोल्डर में तो उसे रिस्टोर करना, और ये शॉर्टकट कीज। कोई डाउट है इसमें किसी को? नो मैम। क्लियर है जितने भी लोग कनेक्टेड है? यस मैम। ओके, अब बाकी जो है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल संडे है, ऑफ रहेगा। मंडे को अब आप लोगों को कनेक्ट करना है, ठीक है? ओके मैम। ओके, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मुझसे? जो आपने माइंड रूट से जो कनेक्टेड है, आपका वॉइस का बहुत इशू है, आप चैट करके मुझे बताइए, एक बार चैट पर क्लिक कीजिए। ड्राइव पाथ ऑटोमेटिक नहीं होता है बैकअप का। देखो, ऑटोमेटिक क्यों होगा? ऑटोमेटिक रखना ही नहीं ना। अगर ऑटोमेटिक होगा तो एक बात बताओ, आपका खुद का बैकअप है, आपने काम किया हुआ है इसमें। अगर आप ड्राइव पाथ मान लो कंपनी ने यानी कि मार्क सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक सेट कर दिया, तो कल को अगर आपको रिस्टोर करना पानी हुआ से तो वो कैसे करोगे आप? उसके लिए तो आपको कंपनी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इसीलिए ड्राइव पाथ जो है वो आप खुद डिफाइन कर लो कि जहां पर आपको आपका बैकअप रखना है, क्योंकि इसमें वर्क आपका है, आपने इसका लाइसेंस परचेज कर रखा है। ठीक है, तो जो भी आप काम करोगे आप खुद जिस लोकेशन पे सेव कराना चाहते हो, जिस ड्राइव में सेव कराना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। मैम ड्राइव पाथ मतलब ये क्या क्या मतलब शो एक कर रहा है चीज को? ये ड्राइव का क्या होता है, जैसे कि आपके जो भी सिस्टम है, ठीक है, यानी कि अगर कंप्यूटर है उसके अंदर ड्राइव्स होती हैं। ठीक है, हार्ड ओके। ड्राइव जिन्हें बोलते हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। तो उसमें पाथ भी वही है एंड आपका ड्राइव भी वही है कि आपको आपका बैकअप किस ड्राइव में सेव कराना है। आप यहाँ पर आते हो माई कंप्यूटर्स में, तो ये देखो आपका ओके मैम। ओके ओके। ये ओके ड्राइव मैम। होते हैं। तो यहाँ पर आप अपने बैकअप्स को सेव करा सकते हो ओके ओके। इन सारी ड्राइव्स में। ठीक है, उसी का पाथ आपको यहाँ से देना होता है, और ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता। ये आप खुद बताओगे कि किस ड्राइव में करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रहेगा तो उसमें आपको लाइक वो आपका वर्क है, तो आप कल को अभी रिस्टोर करना हुआ, कुछ करना हुआ, तो जहां मैंने रखा होगा वहां से मैं रिस्टोर कर लूंगी, इस वजह यस से। मैम। हाँ, अभी जो माइंड रूट से कनेक्ट है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, पूछिए। नहीं, आपका वॉइस का बहुत इश्यू है, आप यहाँ पर।
चैट करके मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता देती हूँ। मैम ये क्लास कितने दिन चलेगी? ये क्लास जो है आपकी लाइक सभी जो, ये आपका कंप्लीटली कोर्स है, ठीक है। 45 डेज का ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये आपका 45 डेज तक चलेगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ना, मार्क सर्टिफाइड अकाउंट प्रोफेशनल्स का ये कोर्स है, जो 45 डेज की आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगी। इसके अंदर आपकी क्लास चलेगी एंड आपको जीएसटी, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, ये सारे फीचर्स सीखने को मिलेंगे। मैम इससे कोई बेनिफिट? हाँ, इसका बेनिफिट ये है कि आपको एक तो सॉफ्टवेयर का नॉलेज आएगा, ठीक है। मतलब आप किसी भी सॉफ्टवेयर से अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, जीएसटी मेंटेन कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या रहता है कि आपको इस कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट असिस्टेंस जो है वो रहता है। मतलब आपका जो भी लोकल एरिया या आप जहाँ से भी ये कोर्स करते हो, वहां पर जो हमारे यूजर्स हैं, यानी कि जो मार्क सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपका प्लेसमेंट करवाया जाएगा और आप एज अ ऑपरेटर या एज अ अकाउंट एग्जीक्यूटिव जो है काम कर सकते हो उनके अंडर, बिकॉज आप चीजें सीख के जाओगे, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, जीएसटी मेंटेन करना, ठीक है। उनकी फर्म होगी, उनका हो सकता है सुपरमार्केट का काम हो, उनका हो सकता है फार्मा का काम हो सकता है उनका लाइक डिस्ट्रीब्यूटर या एफएमसीजी का ट्रेड हो। तो आपको उन्हीं का अकाउंट्स मेंटेन करना होगा, जीएसटी, और ऐसे उनका लाइक जो भी सेल बिल, परचेज बिल है, उनकी एंट्रीज करनी होगी, ठीक है। मैम 45 डेज बाद? हाँ जी, 45 डेज बाद, 45 डेज बाद आपका एक एग्जाम होगा, ठीक है, एंड आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके बाद आपका प्लेसमेंट होगा। जी मैम। अब कितना दिन के बाद होता है लगभग? आप ये मान के चलिए 50 डेज, क्योंकि आपके 5-10 दिन एग्जाम में एंड देन उसके बाद। ओके। हाँ त्राप्ति, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है ये आप अपने सर से पूछिए, ठीक है। लाइक आपको जिन्होंने मेरी ये आईडी एंड पासवर्ड दिया है, जिस भी सर ने, जो लोग जहाँ से भी कनेक्टेड हैं, जिसके भी थ्रू आपको मिला है, आप उनसे जाके इसके बारे में सारी जो भी डिटेल्स हैं वो आप ले सकते हो। काफी जो भी चीजें हैं, जो जो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और जो फीस स्ट्रक्चर है या एडमिशन वगैरह आपको लेना है, वो सारा आप डिस्कस कर सकते हो अपने सर से। मैम आनंद सर तो बोल रहे थे कि 2000 लगेगा। आई डोंट नो, मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। हाँ, एक डाउट है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। माइंड रूट्स ने पूछा है कि क्रिएट एंड ओवरराइट का क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। क्रिएट एंड ओवरराइट देखो, हम लोग देख लेते हैं एक बार। होता क्या है कि अगर आप अपने डेटा को रिस्टोर करते हो, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा क्रिएट एंड ओवरराइट का। जैसे मान लो ये कंपनी है मेरी, ये देख लेते हैं, ये रहा एचएस ट्रेडिंग कंपनी, इसका मैंने बैकअप लिया था, अब मुझे इसे रिस्टोर करना है, ठीक है। तो जनरली रिस्टोर कब करोगे? मान लो इस कंपनी में कल तक 10 बिल थे, ठीक है, लेकिन आज सिर्फ 5 बिल शो कर रहे हैं, क्लियर है। और अब मैं क्या करना चाहती हूँ, जो लाइक जितने भी बिल थे कल तक, जो भी 10 बिल थे, उसी को मैं यहाँ पे लेके आना चाहती हूँ। तो आप क्या करोगे, सिंपली रिस्टोर बैकअप पे, यानी कि कल तक का जो भी डाटा था वो मैं यहाँ पे रिस्टोर करना चाहती हूँ, तो रिस्टोर फ्रॉम फाइल करोगे, ठीक है। एंटर करोगे, जो भी आपने जहाँ पर अपना बैकअप को सेव कर रखा था, वो डायरेक्टरी सेलेक्ट करोगे या वो ड्राइव सेलेक्ट करोगे, एंटर करोगे। अब देखो आपसे पूछ रहा है, अब क्रिएट एंड ओवरराइट, इसमें एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्रिएट करोगे तो क्या होगा, ये जो आपकी यहाँ पर ऑलरेडी जो कंपनी है, इसमें सिर्फ 5 बिल है, और जो आप रिस्टोर कर रहे हो उसमें कितने बिल है, 10 बिल। तो सॉफ्टवेयर अगर आपने क्रिएट किया तो सॉफ्टवेयर दो कंपनी बना देगा, इस एक में तो उतने बिल्स होंगे जितने आपके, लेट्स सपोज 5 ही बिल होंगे, और एक कंपनी में सिर्फ कल तक का सारा डाटा होगा। मतलब क्या करेगा, सॉफ्टवेयर ने दो कंपनी बना दिया, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट पर करोगे, एक में तो
कल तक का सारा डाटा आएगा जो आपने रिस्टोर किया होगा, जो आपने क्रिएट किया, और एक में जो डिलीट वगैरह बिल हो चुके हैं ना वो सारा होगा। इसका मैं प्रैक्टिकल आपको जरूर बताऊंगी। जैसे ये वाली जो कंपनी है, अब क्वेश्चन जैसे पूछा था कि मुझे पता कैसे लगेगा कि किसमें पुराना डाटा है किसमें नया डाटा है, ठीक है, तो वो आपको कंपनी के अंदर जाके अपना वाउचर एंट्रीज वगैरह देख के ही पता लगेगा। देखो 2 कंपनी बन गई। इस कंपनी में एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, इसमें मेरा कौन सा डाटा होगा, सिर्फ वो 5 बिल होंगे, ठीक है, और इस कंपनी में मेरे पूरे 10 बिल होंगे। तो ये हो गया कि अलग अलग हो गया। लेकिन अब अगर क्या होता है जनरली, अगर आपने अगेन मान लो ये वाली कंपनी का, अब आज मैंने कुछ एंट्रीज की, 12-15 बिल चढ़ा दिए, कल अगेन मुझे रिस्टोर करना हो, बैकअप लिया, तो एक और सॉफ्टवेयर अगर मैं क्रिएट करूंगी तो कंपनी बना देगा जिसमें टोटल 15 बिल होंगे। तो वो क्या होता है, एन नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पर बार बार बनाता रहेगा। तो इसीलिए आप क्या करते हो, ओवरराइट, मतलब अगर इसमें 5 बिल हैं तो ये जो अलग से 10 बिल की कंपनी बनी है जिसमें 10 बिल्स हैं, वो सारा इसी में ओवरराइट हो जाएगा। तो 5 तो ऑलरेडी थे इसमें, 5 और एड ऑन हो जाएंगे, मतलब इसका सारा डाटा जो होगा वो इसी कंपनी में ओवरराइट हो जाएगा। सिंपल। वो कैसे करोगे आप, यहाँ पर ओवरराइट सेलेक्ट कर लो। अभी समझ आया? जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, रिस्टोर पर क्लिक करोगे। माइंड रूट से जो कनेक्टेड है उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ओके। अभी आपको क्या करना है, ये जितनी भी चीजें आज हमने डिस्कस की है इसका आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, इसका एक बार आप रिवीजन कर लेना, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी मंडे को, अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे, करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।